स्पीड डिसएग्री डिटेक्ट हो रहा है कैप्टन। यहाँ फ्लाइट कंट्रोल प्रॉब्लम दिख रहा है। ऊपर चलो, ऊपर चलो। 29 अक्टूबर 2018 यह वो दिन था जब इंडोनेशिया से एक यात्री जहाज उड़ान भरता है जिसमें 189 पैसेंजर्स सवार थे। हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने के सपने देख रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने जा रहा है। यह लायन एयर की फ्लाइट JT610 थी जो बोइंग 737 मैक्स 8 का मॉडल था। यह एक ऐसा हादसा था जिसने पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया। 13 मिनट के भीतर आसमान से समुद्र तक गिरने का कारण सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी के कारण हुआ। लेकिन क्या यह सिर्फ एक तकनीकी गलती थी या इसके पीछे छिपी है कोई बड़ी लापरवाही? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बट्स टीवी पर, जहां आज हम बात करेंगे उस दर्दनाक घटना की जिसने सैकड़ों परिवारों को उजाड़ दिया और एविएशन इंडस्ट्री को एक बड़ा सबक भी सिखाया। आइए इस घटना को गहराई से समझते हैं। यह विमान इंडोनेशिया के शहर जकार्ता के सोकारनो हत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरकर पंकल पीनंग जाने वाला था। सुबह का वक्त था और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फ्लाइट के रूटीन के हिसाब से पैसेंजर्स बोर्डिंग, लगेज एंड फ्यूल सब कुछ लोड कर दिया गया। अब अगर किसी चीज की देरी थी तो वो सिर्फ कंट्रोल टावर के क्लियरेंस की थी। ठीक सुबह 6:20 पर कंट्रोल टावर ने टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस दे दिया। और जहाज रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। तभी पायलट्स देखते हैं कि जहाज की नोज जो धीरे धीरे नीचे की ओर झुक रही है। तभी पायलट्स इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। तभी जहाज में लगा MCAS सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे जहाज की नोज पूरी तरह से नीचे की ओर झुक जाती है। पायलट इस समस्या को समझकर इसका सॉल्यूशन ढूंढ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टेक ऑफ के सिर्फ 13 मिनट बाद यानी 6:33 पर यह जहाज जावा समुद्र में क्रैश कर जाता है। जिस समस्या के कारण यह जहाज क्रैश हुआ वो सिस्टम MCAS यानी मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम की वजह से हुआ, जिसे सिर्फ बोइंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कंपनी ने अपने 737 मैक्स 8 मॉडल में लगाया था। MCAS सिस्टम का मकसद जहाज को स्थिर रखना था, लेकिन एक गलत सेंसर डेटा की वजह से सिस्टम ने जहाज की को नीचे की ओर धकेलना शुरू कर दिया। पायलट्स ने बार बार इसे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ऑटोमेटिकली फिर से एक्टिव हो जाता था। MCAS सिस्टम बोइंग कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया था। ये एक ऑटोमेशन सिस्टम है जिसे खासतौर पर बोइंग 737 मैक्स 8 और मैक्स 9 जैसे मॉडल में लगाया गया था। इसका काम जहाज को स्थिर रखना और स्टॉल जैसी स्थिति से बचाना था। स्टॉल वह स्थिति होती है जब जहाज के नोज का एंगल ऑफ अटैक ज्यादा ऊपर और नीचे हो जाता है तो जहाज स्टॉल कर जाता है, जिससे जहाज के विंग्स को सफिशिएंट लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है। उस सिचुएशन में MCAS सिस्टम को ऐसी स्थिति को आइडेंटिफाई करके जहाज की नोज को नीचे की ओर झुकाने के लिए डिजाइन किया गया था ताकि विमान को स्टॉल से बचाया जा सके। MCAS सिस्टम पायलट्स की मदद के बिना सेंसर डेटा के आधार पर काम करता है। यह तब एक्टिवेटेड होता है जब सेंसर को लगता है नोज का एंगल ऑफ अटैक जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। अगर सेंसर गलत डेटा भेजता तो सिस्टम यह सोचकर जहाज की नोज नीचे कर देता कि वह स्टॉल में जा रहा है, भले ही ऐसा ना हो रहा हो। लायन एयर फ्लाइट के मामले में यही हुआ था। सेंसर खराब होने के कारण उसने गलत डेटा भेजा, जिससे MCAS सिस्टम बार बार नोज को नीचे कर रहा था। इसमें कहीं ना कहीं बोइंग कंपनी की भी गलती थी, जिसमें MCAS सिस्टम के बारे में पायलट्स को ठीक से जानकारी या ट्रेनिंग नहीं दी और पायलट्स को यह पता ही नहीं था कि यह सिस्टम आखिर काम कैसे करता है और उसे कैसे बंद किया जा सकता है, जिसकी वजह यह इतना बड़ा हादसा हुआ जिससे 189 पैसेंजर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे। जहाज के क्रैश होने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा वॉइस डेटा रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स को जहाज के मलबे से निकालकर जांच के लिए भेज दिया गया। वॉइस डेटा रिकॉर्डर वह होता है जो कॉकपिट में बैठे पायलट्स की ATC और आपसी बातचीत को रिकॉर्ड करता है, जिसे जहाज के कॉकपिट में इंस्टॉल किया जाता है। और ब्लैक बॉक्स, जिसे हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो दरअसल ब्लैक कलर का नहीं बल्कि ऑरेंज कलर का होता है ताकि क्रैश के वक्त इसे आसानी से ढूंढा जा सकता है और यह जहाज के टेल में इंस्टॉल किया जाता है
और ये ब्लैक बॉक्स जहाज में होने वाले पायलट्स के द्वारा कंट्रोल एक्टिविटीज जैसे स्पीड और एल्टीट्यूड को रिकॉर्ड करता है ताकि जहाज के क्रैश के कारण का पता लगाया जा सके। हादसे की जांच के बाद इंडोनेशिया की नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी कमेटी ने इस पर गहराई से जांच शुरू की और उन्होंने पाया कि MCAS सिस्टम ने गलत सेंसर डेटा की वजह से जहाज के नोज को नीचे की ओर धकेला। यह सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं बल्कि लापरवाही और सिस्टम के फेलियर का नतीजा था। क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? इसका जवाब है हाँ। बोइंग ने इस सिस्टम की पूरी जानकारी पायलट्स को नहीं दी थी और यही सबसे बड़ी लापरवाही थी। लेकिन उन 189 मासूम पैसेंजर्स का क्या जो अपनी जिंदगी को खो बैठे? क्या उनकी मौत के लिए सिर्फ एक सिस्टम जिम्मेदार था या वो लापरवाहियां जिनसे यह हादसा टाला जा सकता था? आज हम इस वीडियो के जरिए सिर्फ उस हादसे को याद नहीं कर रहे बल्कि यह भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसे हादसों को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि इस हादसे में आपकी क्या राय है और हमारे चैनल बट्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ आपसे अगली बार फिर मुलाकात किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ होगी। तब तक के लिए चित रहें और अपने सपनों को उड़ान देते रहें।